अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। होप सो सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो जी ये हो गया जी हमारे नाश्ते का टाइम। आज नाश्ता बहुत ज़्यादा लेट हो गया, उठी थी बहुत जल्दी। मैंने सबसे पहले शावर लिया, तो उसके बाद मम्मा जी से कह दिया कि मुझे नाश्ता बना दे, भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई है। पहले मैं काम करती रही और फिर काम करने के बाद ही मैंने नाश्ता करना था, क्योंकि उससे पहले नाश्ता मैं नहीं करती, सबसे पहले अपने काम वगैरह करी। तो ये जी बनाई थी मिक्स सब्ज़ी और उसके साथ मैंने पराठा बनवा लिया। इवन मैं खाती नहीं हूँ, फिर भी खा लिया बस। अहमद भाई नाश्ता कर लिया? कर रहा हूँ अभी नाश्ता। क्या खा रहे हो आप? चने हैं और रोटी के साथ। अच्छा जी, अहमद ये चने खा रहा है। अहमद को ये बहुत ज़्यादा पसंद है, हर वक्त नान चने खाता रहता है। आज नान क्यों नहीं खाया इसके साथ? वो इसलिए क्योंकि ना हर रोज नहाना अच्छा नहीं लगता। अच्छा, हाँ। ये जो इतने पिंपल्स निकले ना, इसी वजह से निकले हैं। जो तुम फ्राइज़ चीज़ें खाते हो ना, फ्राइज़ लेते हो, समोसे। अब तो मैंने छोड़ भी दी है फ्राइज खानी। एक हफ्ता हफ्ता हो चुका है। छोड़ दी अब खाना? अब तो खाना मैंने छोड़ दी हुई है फ्राइज बिल्कुल। चलो अच्छी बात है। चलो कर लो नाश्ता। नाश्ता नाश्ता करो, तो मैं तुम्हें मैं देखती हूँ। कर चुका, बस चाय रहती है ना ये देखो मेरी। अभी रोटी पड़ी हुई है, तुमने खाई तो नहीं सारी? नहीं नहीं, ये इमरा भी की रोटी है। चाय पी ली? ये भी आ रही है चाय। चलो ठीक है, करो नाश्ता तुम, चलो ठीक है जी। मैं फिर अपना बाद में करती हूँ। मोबाइल देगी कि फिर पढ़ने की तैयारी, कपड़े चेंज करके। चलो ठीक है। ये सुनाई जरा आवाज, सुना जरा आवाज। ये मैं राइट हैंड से पकड़ा मोबाइल है। तो जी आज मैंने करवानी थी, बच्चियों को बुला के कुरान खानी करवानी थी। तो फिर मैंने ये ड्रेस वेयर करना था। मैंने कहा क्यों इसकी डिटेल आपके साथ शेयर कर दूँ, किस तरह मैंने स्टिच करवाया है। तो नेक लाइन पे मैंने इस तरह ही ना लूप्स बनवाई थी। एक ट्राउज़र से भी कपड़ा थोड़ा बच गया था, शर्ट से भी। तो इस तरह मैंने पहले इसमें पैनल डलवा लिया मिड में, बाजू के मिड में, ठीक है। और नीचे मैंने ट्राई एंगल्स बनवा ली। तो मेरे इस और मुझे कोई अलग से कपड़ा नहीं लेना पड़ा, इसी में से मतलब एक्स्ट्रा कपड़ा था तो निकल आया, इजीली डिज़ाइनिंग होगी। तो इसी तरह मैंने घेरे के मिड में भी पैनल डलवाया और नीचे सारी ट्रायंगल्स मैंने बनवा ली। बस यही सिंपल सी डिज़ाइनिंग मैं करवाती हूँ, ज़्यादा तो नहीं। और ट्राउज़र बिल्कुल सिंपल था, बस ये नीचे मैंने मस्टर्ड कलर की बिल्कुल सेम कलर के मैंने लेस लेकर और वो मैंने लगवा ली ट्राउज़र पे। और कोई डिज़ाइनिंग नहीं मैंने करवाई, ट्राउज़र मैंने बिल्कुल सिंपल रखा। और उसके दुपट्टे का भी सेम ही कलर था, शर्ट की तरह बिल्कुल सेम था, कोई ऑपोजिट कलर नहीं था। तो इसका प्रिंट भी ऑलमोस्ट सारा सेम था, पूरे दुपट्टे का यही प्रिंट है ना जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो इसका फैब्रिक था खद्दर। अब मैं जा रही थी ऊपर, तो जी ये हो गया, बच्चियाँ आई थी तो उन्होंने अपने कुरान पाक इस तरह मैंने रख दिया। और फिर मैं वेट कर रही थी सारी आ जाएँ तो फिर एक साथ ही पढ़ना शुरू करें। तो मैंने कुरान खानी करवा लिया, सारे इस तरह कुरान पाक पढ़े हुए थे। तो फिर बच्चियाँ आ गई थी, साथ में हम लोगों ने पढ़ना स्टार्ट कर दिया। और इतनी ज़्यादा खामोशी थी, आगे पीछे बिल्कुल भी खामोशी नहीं होती। और इस तरह वही मैं बैठी थी, मैंने अपनी तस्बीह किसी को नहीं दी, मैंने अपने हाथ में रखी। मैंने कहा भाई अपने हाथ में रखी। और छोटे बच्चों से मैंने कहा आप कलमा पढ़ लो, क्योंकि उनका कुरान पाक तो पढ़ना नहीं आता। और जो बड़ी बच्चियाँ थी वो फिर कुरान पाक से पढ़ रही थी। तो फिर मैंने पढ़ लिया, फिर मैं उन सूरतें लेके तो वहाँ से मैं सूरतें वगैरह पढ़ने लगी, सूरह यासीन पढ़ने लगी, सूरह मुज़म्मिल पढ़ने लग गई। तो बहुत ज़्यादा दिल को सुकून मिला ये सब करवा के, और बहुत ज़्यादा खुशी थी। और उस दिन था 13 रजब, ठीक है, मौला अली की विलादत का दिन भी था। इवन मैंने सोचा तो नहीं था कि मतलब इस तरह स्पेशल करवाऊँगी, बस जब मुझे पता चला अच्छा कल 13 रजब है, मौला अली की विलादत का दिन है, तो एक अलग सी खुशी थी, बहुत ज़्यादा खुशी थी। फिर कुरान खाने के बाद मैंने बच्चियाँ नात वगैरह पढ़ने लग गईं, नाते काफ़ी ज़्यादा पढ़ी। और उसके बाद फिर ज़िक्र होने लग गया। ज़िक्र तो मस्ट मैंने करना ही होता है, कोई लैलतुल क़द्र की रात है। ये सब होने के बाद फिर खाना खाने लग गए, और मम्मा ने ये सब कुछ बनाया था। और बच्चियाँ ना सालन इतना शौक़ से नहीं खाती जितने शौक़ से चावल खाती हैं। तो फिर मैंने इस तरह किया, मैंने डिस्पोजेबल प्लेट्स में खवा ली। मैंने कहा भारत में इतने बर्तन नहीं धोए जाएंगे, तो गिलास तो यही सही है। तो फिर ना ये साथ में रायता बनवा लिया, और ये चावल वगैरह थे। तो मैंने कहा चलें चावल वगैरह, ज़्यादा शौक़ से हम लोग न्यू जनरेशन भाई चावलों को बहुत प्रेफर करती हैं, इतना सालन नहीं खाया जाता। तो फिर बहुत ज़्यादा मज़ा, एंड पे इतना एंजॉय करने लग गए। और फिर लग ही नहीं रहा था, इन्होंने नाते नाते इन्होंने ही पढ़ी हैं और इन्होंने कुरान पाक पढ़ा है। बाद में कहती है आप इस तरह करें, हमें सॉन्ग लगा के दे, तो हम लोग वो काम, हमने कहा शर्म कर लो, अभी कुरान पाक पढ़ा है। तो ये फिर वो ढूंढ रही थी अपनी चीज़ें,
और कुरान पाक जो अपने घर से लेके आई थी वो फिर साथ लेकर जा रही थी। तो मेरे पास कुरान पाक इतने ज़्यादा नहीं थे, एक सेट था, तो फिर कुछ वहाँ से पढ़ लिया, कुछ जो मेरी स्टूडेंट्स थी वो फिर अपने घर से ले आई। और ये सब माहौल करके मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। तो ऊपर वाला किचन बहुत कम यूज़ किया जाता है। फिर मैं गई थी छत पे और जब मैंने जाके देखा ना ये सब क्या कर रहे हैं, हवा चल रही थी, मौसम अच्छा था और ये सारी क्या कर रही थी, झूले में बैठी हुई थी और फुल मस्ती में फुल मस्तियों में लगी हुई थी। सॉरी थोड़ी दो चीखे ना मारो। ये मुझे लगता है ये ऊपर आके ये काम करने लग गया नीचे से फारिग होकर। चलो तो जी इन सब कामों से फ्री होके किचन को बिल्कुल नीट कर लिया। तो ये वाला किचन ज़रा कम ही यूज़ किया जाता है। तो किसी ने अगर ऊपर वाले पोर्शन में खाना खाना हो तो फिर ही, तो बॉटल्स देख लो कोल्ड ड्रिंक्स के वहीं पे पड़ी हैं, कुछ मैंने मतलब फेंक दी थी, कुछ इधर ही रह गई, मुझे याद नहीं रहा। और मैंने कहा बाबा जब ऊपर आ गए ना तो फिर देख के गुस्सा होंगे। वो कहते हैं कोल्ड ड्रिंक्स की जगह आप लोग कुछ और जूस वगैरह बिल्कुल घर में ना निकाल कर पी लिया करो, फ्रूट्स वगैरह के। लेकिन भाई कोल्ड ड्रिंक्स तो जान है हमारे घर की। इधर भी बॉटल्स पड़ी थी, उधर भी पड़ी थी और कुछ मैंने फेंक दी थी, मुझे याद ही नहीं रहा। ये ऊपर रह गई, बस जल्दी मैं नीचे गई और खाना देखने लगी कि अब क्या खाना है रात के लिए। तो बाबा चावल नहीं खाते तो फिर मम्मा ने उनके लिए भाई ये डिश बनाई। तो होप सो आपको वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी और भाई वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और भाई फिर ये यहाँ पे अच्छे से बस ये पक रहा है जी खाना। मम्मा को बेचारी यही काम करती रहती हैं। और ये साथ में ना अंडे उन्होंने कट कर लिए थे क्योंकि इसमें ऐड करे थे, कुछ वेजिटेबल्स कट करके ऐड कर चुके थे। तो फिर ये जी रात का खाना हम सब खाने लग गए। और जी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा और नेक्स्ट व्लॉग में करेंगे आपसे। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।